चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 1947 में एक रशियन मैथमेटिशियन था कॉन्टेंजिन। क्या था? कॉन्टेंजिन। उसने सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में इसकी क्या बोलते हैं आधारशिला रखी है ना, इंट्रोड्यूस किया। ओके, the linear programming problem was first time introduced by the Russian mathematician Konstantin. नंतर सांगू Konstantin in 90 in 9 महक आपका जो प्रॉब्लम है बाद में सॉल्व कर देता हूँ क्लास के बाद में। Konstantin, ओके। फिर उसके बाद में डेंटिज नाम का एक मैथमेटिशियन आया, उसने इसको डेवलप किया और इसका सबसे पहले इसका यूज अमेरिकन जो क्या बोलेंगे उसको अपन एयरफोर्स है, उसने उसके जो प्रॉब्लम्स आते थे लैंडिंग के इसमें या टेक ऑफ के इसमें क्रिटिकल कंडीशन के इसमें, वहां पे इसका यूज किया गया। और कंप्यूटर साइंस के द्वारा इसको एक्सप्लेन करने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग को एक बहुत बड़ा स्कोप मिला, है ना। उसके बाद में इसका यूज बहुत से जगह जहां पे बहुत ही क्रिटिकल सॉल्यूशंस निकालना है, बिजनेस पर्पस वगैरह, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है प्लानिंग। इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग, बराबर है। जब कोई भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप प्लानिंग करते हो, बराबर है। प्लानिंग में क्या क्या करते हो? सबसे पहले प्लानिंग में यह रहता है कि कोई भी अगर इंसान को कंपनी कोई भी निकालता है, सबसे पहले वो दो चीज के बारे में सोचता है। फर्स्ट, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी लागत कम से कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो सके। ये दो चीज के ऊपर में कोई भी कंपनी काम करती है। अब फिर से बोल रहा हूं मैं, कोई भी कंपनी जब प्रोग्राम बनाती है, प्लानिंग करती है, तो उसका सबसे पहले पर्पस रहता है कि पैसा कम लगे और मुनाफा ज्यादा हो। ओके, अब फिर इसके लिए फिर प्लानिंग क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो सोचता है कि मैं जहां पे कंपनी निकाल रहा हूं वहां पे मुझे सस्ते में अच्छी लैंड मिल सके। उसके बाद में स्किल वर्कर जो बोलते हैं वो मुझे वहां पे मिले। थर्ड बात, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगता है वो वहां मिले ताकि उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम लगे। फोर्थ चीज क्या होती है वहां पे? इलेक्ट्रिसिटी, बाकी की जो वाटर वगैरह जो लगते हैं अपने को, वो सब फैसिलिटीज वहां पे मिले। उसके बाद में पांचवी बात, उसने वहां पे माल बनाने के बाद में वहां पे वेयर हाउसेस उसके वहां पे रहे, स्टोरेज डिपार्टमेंट। पांचवी बात, जिस कस्टमर को उसको माल भेजना है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल हो, बराबर है। ये सब चीजें जहां पे होगी उसके हिसाब से वो प्लानिंग करता है। दैट प्लानिंग इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। दैट प्लानिंग इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। और लीनियर, लीनियर मतलब उसमें जो भी वेरिएबल्स आएंगे, वेरिएबल मतलब क्या हो गया? दो वेरिएबल्स आएंगे एक्स वाई, थ्री वेरिएबल्स आएंगे एक्स वाई जेड, है ना। सब नहीं समझा था वेरिएबल। अरे वो जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा है, कौन से प्रोडक्ट बना रहा है? जैसा मैंने कहा कि वहां पे दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक को नाम दिया एक्स, एक को नाम दिया वाई। उसके बाद में जिस मशीन के ऊपर में वो काम करते होंगे तो वहां दो टाइप की मशीन लगती होगी, एक को नाम दिया मशीन एक्स, दूसरे को नाम दिया मशीन वाई। ओके, तो इसको बोलते हैं हम दिस वेरिएबल्स
दिस वेरिएबल्स आर ऑलवेज नॉन जीरो, वो कभी भी नॉन जीरो होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं। ओके, और इस को मैं वर्ड्स दूंगा आपका नाम अलग अलग नाम। तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है प्लानिंग। ओके, देखिए अब यहाँ पे पहला वर्ड आपका आने वाला है ऑप्टिमम, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वर्ड बेटा? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और क्या होता है बेटा? मिनिमा। क्या होता है? मैक्सिमा और मिनिमा। ऑप्टिमम फंक्शन समझ में आ रहा है? जैसा मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई लिया, ठीक है? हियर एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। ये जो है इसको बोलते हैं और बेटा अभी तो आपको बेसिक का 12th, जब आप बीएससी को जाओगे ना आगे चल केस में, तो वहां पे बहुत सारी इसमें मेथड्स आने वाले हैं, स्लैश वेरिएबल्स वगैरह, वो तो आपको नहीं है अभी, सिंपलेक्स मेथड वगैरह आएगा। तो देखिए एक्स प्लस डी वाई ए ग्रेटर देन जीरो, वाई जीरो, इसको बोलते हैं फिजिबल वेरिएबल। बाद में लिखना इसको बोलते हैं नॉन जीरो, इसको बोलते हैं नॉन जीरो कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो पहला वर्ड आपको मालूम हो गया, कौन सा होगा बेटा? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, दिस फंक्शन एफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्जेक्टिव फंक्शन। इसको दूसरा भी नाम कौन सा है? सब्जेक्टिव फंक्शन और ऑप्टिमम फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन और क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस एक्स वाई को क्या बोलते हैं? नॉन जीरो कंस्टेंट। और ये कौन सा है? लीनियर फंक्शन। एक्स वाई का पावर कितना हुआ? इसका नाम क्या है? लीनियर। बरोबर आहे? नंतरचं तुमचा वर्ड येतं बेटा फिजिबल, FEA S, फिजिबल रीजन। फिजिबल रिजन म्हणजे काय प्रभू? ज्याच्यामध्ये आपण सोल्युशन काढतो त्या रिजनच्या आतमध्ये. तो खूप मोठं रिजन असेल आपल्याला, आता तो अख्खं नागपूर एवढं मोठं रिजन आहे, पण तो राहतो कुठे? विश्वकर्मा रिजन मध्ये. तो तुझी जी काय ऍक्टिव्हिटी कुठे आहे? इथे आहे. दॅट इज कॉल्ड एज अ फिजिबल रिजन. ठीक आहे? ऑप्टिमम फंक्शन region in which we have to find out solution, that region is called as feasible region. उसके बाद प्रभु फिजिबल फंक्शन है ना? फिजिबल फंक्शन, a function whose solution is found out in feasible region is called as feasible function. ऐसे बहुत सारे आपको उसके सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन फिजिबल रीजन में जिसका जो सोल्यूशन मिलेगा इज कॉल्ड एज फिजिबल सोल्यूशन. ओके,
those function those function whose whose solution find out find out is feasible feasible reason feasible reason is called as are called as feasible function are called as feasible function. उसके बाद में है नॉन फिजिबल रीजन नॉन फिजिबल रीजन ये सबका हो गया बेटा ये हो गया प्रभु जी a reason outside a reason outside visible reason is called as non non visible reason non visible function non visible function a solution a function whose solution find out in non visible reason is called as is called as is called as is called as non visible function. Non visible function. There. Corner method. Very important word. Corner method. Corner method. ये सब का होगा बेटा हो गया a solution of a function a solution a solution of the function find out in find out in find out at corner corner of corner of feasible reason corner of feasible reason is called as a method by which असं पाहिजे है ना a method by which a method by which solution of the function find out at corner of feasible region is called as corner method is called as corner
method is called as corner method is called as a method by which solution of the function find out at corner of visible region called as corner method. परीक्षेमध्ये येतो हा प्रश्न. दोन रिजन आहे मेथड्स आहे, आपण कॉर्नर मेथड यूज करतो. अशा पुष्कळ मेथड्स आहे, आपल्या बोर्ड मध्ये दोनच मेथड है ना. कॉर्नर मेथड हो गई. और कुछ पॉइंट्स है क्या इसमें? और कुछ पॉइंट्स है क्या? तकलीफ नहीं होना चाहिए. लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर. ऑप्टिमम फंक्शन, हाँ कॉन्वेक्स मेथड. ये तो हो गया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो हो गया. ग्राफिकल मेथड ओके. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, extreme point, corner point, the point of intersection of any two boundaries of the half plane determined by a system which linear equation called extreme point or corner point. Convex polygon, bounded polygon, convex set is called convex polygon. Polygon convex set. ये हो गया आपका. ओके. ऑप्टिमम फंक्शन, नॉन नेगेटिव्ह कॉन्स्टेंट, फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन. येस कॉन्स्टेंट सांगितलं. ऑप्टिमल ठीक है. उसके कॉन्वेक्स सेट आणि नॉन कॉन्वेक्स सेट बघा. उसके बाद में होता बेटा कॉन्वेक्स सेट एंड नॉन कॉन्वेक्स सेट. कॉन्वेक्स सेट बघा प्रभू. मी जसं इथे एक डायग्राम काढली बघा. डायग्राम काढली हा प्रभूजी बघा. आणि प्रभू अशी एक डायग्राम काढली प्रभूजी, आणि अशी एक डायग्राम काढली. देखो 3 डायग्राम निकालने. देखो इसके अंदर मैं 2 पॉइंट्स लिए ए और बी. इसको मैंने ज्वाइन किया. क्या हो रहा है? एंड पॉइंट एज वेल एज लाइन सेगमेंट लाइज इन दैट रीजन, सर्कुलर रीजन. यहाँ पे भी देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ए और बी. दिस पॉइंट एज वेल एज लाइन लाइज इन दिस. यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ए बी. क्या दिख रहा है? एंटायर लाइन लाइज इन अ रीजन. A region in which entire line lies in a region is called as convex. Convex नाम है ना. is called as convex region. ऊपर की कौन सी रीजन है? कॉन्वेक्स रीजन. खबर है? अभी नॉन कॉन्वेक्स देखिए. नॉन कॉन्वेक्स में कैसा होगा देख लीजिए. जैसा मैंने बेटा ये कैसी एक दिल बनाया आपका, इसको दिल ही बोलते हैं प्रभु. हाँ. एक मैंने रीजन ऐसी बनाई एम, वो वाली रीजन उल्टा एम. ठीक है. और ठीक है कोई बात नहीं. अब देखो प्रभु, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और एक रीजन ऐसी बनाई, ये ऐसी. ठीक है. देखिए मैंने बेटा एक पॉइंट यहाँ पे लिया. देखिए इसको जरा अच्छे से दिल को जरा गहराई से बनाओ. हाँ देखिए मैंने बेटा यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन किया बेटा. तो एंटायर लाइन सेगमेंट में रह क्या ना. कुछ पार्ट कैसा है, कुछ पार्ट
लाइन के बाहर जा रहा है ना। आई मीन तो मतलब पेपर है तो नहीं ऐसे जरूर है। हाँ जैसे हमारे पे ऐसे जरूर है। हाँ बघा प्रभू बघा बेटा हा पॉइंट बघा यांना जॉईन केलं बेटा प्रभू है ना. The entire line segment does not entire line segment does not lie in a region. आता कशाला म्हणजे माझ्याकडे त्याची ऐसे जरूर आहे ना फिजिक्स पेपर वाटते विद्यार्थी तो एक वेळा पुस्तक घेऊन चालला आणि काहीतरी डाऊट्स विचारायचा. हो का does not lie in a region. कळलं region is called as non-convex method. It's called non-convex region. There are two methods. There are two methods to optimize a function. To optimize a function, first है graphical method. Now है spelling प्रभु. दूसरी है सिंपलेक्स मेथड. सिंपलेक्स मेथड. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड. फर्स्ट हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट मेथड प्रॉब्लम. प्रॉब्लम बघा सॉल्व बघा माझ्या भाषा असते मॅक्झिमाइज झेड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाय ऐसा असते. मॅक्झिमाइज झेड इज इक्वल टू ऐसा लिखा मैंने 4x + 3y. अभी जो xy है ना प्रभु कभी xy लिखते हैं कभी x1 x2 लिखते हैं. x1 मतलब x समझना x2 मतलब y समझना. ठीक है. अब 3 वेरिएबल्स वाला तो कभी में बहुत कम रेयरली मिलता है. 2 इसमें ज्यादा रहता है मैक्सिमम. देखिए मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x + 3y. कंस्ट्रेंट x greater than 0 y greater than 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. x plus y greater than is equal to 0. ओके. और x इतना रहना देखो बराबर x plus y ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऐसा 4 ऐसा लिखा. सॉल्यूशन देखो सॉल्यूशन. जब बेटा आपने को बेटा x पॉजिटिव बोला है y पॉजिटिव बोला है तब x y की वैल्यू कोई भी नेगेटिव लेंगे क्या नहीं. 10वीं क्लास में जैसे हम टेबल पढ़ाते पहले फर्स्ट कंसीडर x plus y इज इक्वल टू 4. इसको ग्राफ बनाने का. ये x ये y ये x ऑर्डर पेयर y. जब x 0 था तो y कितना बनेगा 4. ये बनेगा 0 4. जब y 0 है कितना बनेगा 4. ये बनेगा 4 0 खत्म. ठीक है. ऑल्सो x greater than is equal to 0 y greater than 0 दिस इज लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट. कौन क्वाड्रेंट बनेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. दूसरी बात x plus y greater than 4
ग्रेटर देन 4 का मतलब इसकी वैल्यू 4 से बड़ी रहेगी। हाँ मतलब आउटसाइड द रीजन, मतलब जैसे लाइन निकाली मैंने, तो एक साइड रीजन, एक नॉन ओरिजिन साइड, एक ओरिजिन साइड, रीजन लाइज इन नॉन ओरिजिन साइड है ना। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, देखो ऐसा साइन रहा, अब सुनो ना, ऐसा साइन है मतलब ओरिजिन साइड, क्या हो गई ओरिजिन साइड, और ऐसा साइन है मतलब क्या हो गया प्रभु नॉन ओरिजिन साइड, क्या हो गया नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। मैं पहले ओरिजिन साइड ही कर दूं, मैं आपको पहला प्रॉब्लम ओरिजिन साइड, ठीक है ओरिजिन साइड, ओके। ये रीजन कैसे रहेंगे, नॉन ओरिजिन साइड है ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, रीजन रीजन लाइज इन ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। देखिए बेटा अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा समझा लो बेटा, ग्राफ देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ पेपर पे ग्राफ, और जो राइटिंग है ये लाइनिंग रूल पेपर के ऊपर है, और ये ग्राफ पेपर पे। हाँ देखो देखिए बेटा, ये 0 0 एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये प्रॉपर वे से 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्केल, x is equal to y is equal to 1 centimeter on both the axis, on both axis, ठीक है देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला एक पॉइंट है 4 0 वाला, और ये वाला पॉइंट है बेटा 0 4 वाला, स्केल है कभी स्केल स्केल थोड़ी सा रख पढ़ना इथं होते सगळे आपण टाकले माहित नाही, ठीक आहे देख लेते आपण प्रभा। रघु रघु का म्हणते रे, कमी झालं काही नाही एवढंच आहे, त्यांनी निकाल तुम्हाला सांगितलं 0.5 to 1.55, 0.5 to 1.5 आणि त्याचं काहीतरी दोन आहे, दोन की अडीच आहे, तरी अर्ध्या पॉईंटचा किंवा एक पॉईंटचा अजून उतरायला पाहिजे, हो का जरी बिला मला कळलं उतरणार मग, हा ते उतरलं पाहिजे, उतरणार कापू गेल्या वाटते, दिसलं नाही काय, कापू गेल्या वाटते दिसलं नाही कापू आहे का, हो मनामध्ये विचारायचं फक्त, हे पहा बेटा बरोबर आहे, एक्स पॉझिटिव्ह म्हणजे इकडे, वाय पॉझिटिव्ह म्हणजे इकडे, आणि बघ रिझल्ट लाईन ओरिजिन साइड आलं, तर हा जो भाग झाला, हा जो भाग सगळे आतमध्ये रिजन झाली, याला काय म्हणतात फिजिबल रिजन, कळलं, इथे पॉइंट मिळाला ए 0 4, हा पॉइंट बी 4 0 आणि हा ओरिजिन, कळलं, ठीक आहे, याला म्हणतात फिजिबल रिजन, सांगतो ते घेतो प्रॉब्लेम, ते घेतो ना, ते प्रॉब्लेम घेतो, म्हणजे एका डबल सांगत नाही, दोन्ही प्रॉब्लेम घेतो ना, फिजिबल रिजन, देअरफॉर आणि हे जे लिहाल हे रोलिंग पेज मध्ये, फिजिबल रिजन इज, फिजिबल reason is A B, वय लक्षात बघ ही पूर्ण बाउंडेड रिजन आहे, म्हणजे बाउंडेड मध्ये जिथून स्टार्ट होतो तिथे एंड होतो, तर बाउंडेड नसतील तर हा पॉइंट डिफरंट असतो, बाउंडेड रिजन इज ए बी ओ ए, बाउंडेड बाय द पॉइंट, बाउंडेड बाय द पॉइंट, bounded by the point,
बघा बेटा, सोल्यूशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जब x 0 है तो y कितना है, 2 है, मतलब 0 2 पॉइंट्स। जब y 0 है तब x 4 है, मतलब 4 0 पॉइंट्स। और x प्लस 2y ग्रेटर देन 0, मतलब नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको दूसरा उसमें दिया गया है बेटा, आपको दूसरा देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। x 0 y 6 0 6 हो, y 0 तो सर ते थोडं खाली लिहा ना, ते स्क्रीन वरती येत नाही. हो सर, हो सर, हो सर, दिसते सर, दिसते का हो सर, हो सर, हो हो सर. सर, हाँ दिसते सर, हाँ 6 0 पॉइंट्स। ओके, तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, ओके, ग्रेटर देन 6 मतलब नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। अमरूद, हे अमड़िया, हे गमड़िया, हे अमड़िया, हे गमड़िया, अमड़ू गमड़ू चमड़ू, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तेव्हा एकच होती सीझन, आता 2 दिले आहे कॉन्स्टंट बघा. पहिलं थोडंसं इझी, दुसरं थोडंसं कठीण आहे की नाही. तुम्ही म्हणजे पहिल्या वर्गात दहावीचा प्रॉब्लेम नाही जमून का, नाही जमून. हा काय दिला पहिला पॉइंट, 40 नाही, कोणता पॉइंट आहे, 02 02 म्हणजे हा पॉइंट, दुसरा 40 म्हणजे हा पॉइंट. अरे बापरे, चिपकून का रे लाईन आली, झाला नाही तर ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, असं घेऊन टाकू, काही टेन्शन नाही, काही टेन्शन नाही, नाही चिपकला तर नाही चिपकला, ठीक आहे, काही टेन्शन नाही. बघा विजन चालली इकडे नॉन ओरिजिन साइड, राहू लागते ना, x प्लस
2y इज इक्वल टू 4. दुसरी लाईन 0,3 म्हणजे हा पॉइंट, नंतर 6,0 म्हणजे हा पॉइंट. प्रभू ही लाईन चालली बेटा, आहे प्रभू बघ, चालला पॉइंट हा. ही पण रिझन नॉन ओरिजिन साईडकडे चालली, चाल बा, म्हणजे सगळी रीती कुठे चालली बेटा, इकडेच चालली. कळत आहे, म्हणजे हा झाला तुझा पॉइंट, हा पॉझिटिव्ह, इकडे हे पॉझिटिव्ह, म्हणजे हा झाला पॉइंट तुझा, हा पॉइंट 0,3, हा पॉइंट बी 6,0, म्हणजे या लाईनचं काही कामच नाही पडलं. पण समजून घ्या ही इकडे असते आणि ती तिकडे असते, रिजन यांच्या मध्ये आहे. तसं टाकतो तसं प्रॉब्लेम आहे. ही वरती दाखवली असते आणि ही खाली दाखवली असते, ही ओरिजिन साईड दाखवली असते, रिजन यांच्या दोघांच्या मध्ये आली असते. कळलं? तर बघा झेड स्केल, स्केल 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 1 सेंटीमीटर 1 unit on both the axis, on both the axis unit. Visible region is A, B, C, ABCD नाही, only this. याला काय नाव दिलं, हा प्लेन आहे काय, याला एक पॉइंट देऊन टाकू इकडे, प्रभू इकडे एक पॉइंट देऊन टाकू याला, तसा ए डॅश, हा प्रभू बी डॅश. कळलं? फिजिबल रिजन इज ए डॅश, ए बी, बी डॅश. बाउंडेड नाही या, कळलं? बाउंडेड बाय द पॉइंट, दोनच पॉइंट घेऊ आपण, बाउंडेड बाय पॉइंट्स, बाउंडेड बाय पॉइंट्स, पण ते पॉइंट नाही घ्यायचे, हो ते चुकून नाही झालं. फिजिबल रिजन इज not bounded, okay, not bounded above the line, x plus above the line, म्हणजे line 2x plus y is equal to 6, 2x plus y is equal to 6, passing to the point, passing through A 0,3 B. सर तुम्ही ओरिजिन करायला घेतलं पण ओरिजिन दिवस नाही ना, कळलं? सो झेड ॲट ए, झेड ॲट ए 2 into 0 plus 3 into 3, that is a 9. Z at B 2 into 6 plus 3 into 0, that is a 12. Z max is equal to 12 at minimum पाहिजे का, मिनिमम पाहिजे बेटा, Z minimum is equal to 9 at x is equal to 0, y is equal to 3. X is equal to 0, y is equal to 3. प्रभू आज पावसात दिवसभर आज कळलं, आणि सोपी आहे ना प्रभू.
नॉट बाउंडेड आणि अबोधी नॉट बाउंडेड आहे अबोधी लाईन 2x plus y is equal to 6 नाही झाली शॉर्टकट लागे पासिंग टू पॉइंट्स A03 E60 ते नंबर सेंटर सीधा मतलब आपण ते को नंबर होते मध्ये लिहिलं हे लाईन इज पासिंग थ्रू वगैरे तर A डॅश म्हटलं B डॅश टाकला तर ते खूप वेगळं होऊन जाईल ते वेगळं नाही होणार ते हो पण ते मॅक्झिमम मिनिमम मध्ये फरक पडेल त्याच्यामध्ये मिनिमम नाही फरक पडेल मॅक्झिमम फरक पडेल जय पण नाही आला का जय आला का रे आज रे जय महाराज आज नाही आला हो हो नाही यावेळेस याचा पेपर जो आहे ना तुला डायरेक्ट तुला प्रिंटेड पेपर देऊन दिला एक याच्यावाला. मिनिट हो याच्यावाला पेपर इकडला एक मिनिट हो काही त्या का दम नाही की एवढा की सहसा पेपर देऊन दे ते तुला होऊन जाईल. हो हे जिथे काही प्रयोग करायचा आहे तिथेच प्रयोग करेन मी तिथे काही प्रयोग नाहीच आहे आणि हा कधी विचारते कधी नाही विचारते हा इतका बोर्ड साठी ठीक आहे चॅप्टर हा पण जेई मध्ये खूप असं रेअरली विचारलेलं आहे दिग्विजय हात पण नाही आला नाही सांगितलं काल जर क्लास बनव ते कोण असाही बोलतो मग की सर माझा क्लास घेत नाही दोन्ही कोण तब्येत हात ठेवत जिंगा खाऊ पण चांगला पोरगा आहे असं म्हणजे हे नाही आहे तसा त्याला व्यवस्थित समजवलं तर समजून जातो व्यवस्थित पण त्याला पद्धत वेगळी आहे समजवण्याची कोळे सरांना नाही जमत ते समजून नाही कोळे सरांना पेशन्स नाहीये त्यांच्यामध्ये एवढा येईल म्हणा हळूहळू कसं आहे ते ज्या परिस्थितीतून गेला माणूस तसं माणूस होऊन जातो किती वाजले बा आता सर एक प्रॉब्लेम देतो ते मला करून दाखवा मला आता लिहा करून दाखवा बरं पाहतो मी सगळ्यांचं लिहा मॅक्झिमाइज z is equal to 5x plus 6y subject to the constraint करा बेटा करके दिखाओ बेटा लिखता हूं मैं करो करके दिखाओ चलो देखते हैं कौन करता है